हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली नंबर 3.2 लेके आ चुके हैं और बाकी की जो 3.1 थी हमने हमारे पहले वाले वीडियो में उसको कंप्लीट कर ली थी। तो आप पहले उन वीडियो को जाकर देख सकते हो अगर जो कोई बच्चा नया हो तो, ठीक है। और नया हो तो एक काम और करना है, आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया और वीडियो को पूरी वॉच करना है ना। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। और सबको पता है 100 में से 100 नंबर। तो क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि है ना, कोई भी समीकरण को सोल्व करने की 3 विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन और वज्र गुणन भी है, लेकिन वो हमारे कोर्स से हटा दी गई है, ठीक है, उसको निकाल दिया गया अपने कोर्स से। तो अपन को सिर्फ ग्राफीय विधि से, जो कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, 3.1 में। अब प्रतिस्थापन कर रहे हैं, फिर विलोपन 3.3 में, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। भैया प्रतिस्थापन समझ लेना, सभी क्वेश्चनों में सेम विधि लगेंगी, सेम, बस एक बार तुमको समझने की देरी है। सबसे पहले तो अपने पास आंसर लिखते हैं इसका। दिया है अपने पास समीकरण, दिया है समीकरण जो दे रखी है उसको वापस लिख दो भैया। क्या है, x + y = 14, समीकरण नंबर 1 बना दो इसको। फिर x - y = 4, समीकरण नंबर 2 बना दो। अब देखो, अब प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से तुम हल करो ना उसका नाम लिख दीजिए ना, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 या 2 में से तुम कोई से भी समीकरण ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना चाहता है कि तुम उस समीकरण को लेना जिसमें माइनस लगा हो, ठीक है। उस समीकरण को तुम लेना स्टार्ट करना उस समीकरण से। जैसे इन दोनों में से कौन है, ये प्लस में ये माइनस में, तो तुमको माइनस वाले समीकरण को लेनी है, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। अभी दोनों प्लस में होती तो अपन कोई सी भी समीकरण ले सकते थे। और यदि पहली वाली माइनस में वाली होती, यदि पहली समीकरण माइनस में होती तो अपन पहली समीकरण को ही लेते, मतलब माइनस वाली तुम लेने की कोशिश करना, ठीक है। तो x - y = 4, और तुमको पता ही है कि इन दोनों में से किसको भेजेंगे, जो माइनस में हो उसको भेजेंगे। तो माइनस वाले 4 को उधर भेज दो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल हो जाता है ऐसे। तो 4 और y उधर गया तो प्लस का 4 y हो गया और इस समीकरण नंबर 3 बन गई। अब यहाँ से x का मान मेरे को ये प्राप्त हो गया। अगर मेरे को y का मान प्राप्त हो जाता है तो मैं y का मान रख के मैं x का मान प्राप्त कर लूंगा, लेकिन पहले y का मान तो प्राप्त करना ना अपन को। तो इस x के मान को तुम समीकरण नंबर 1 में रख दो। अगर तुमने 2 ली तो 1 में रखना है, और यहाँ पे तुमने 1 ली तो 2 में रखना है, उसके दूसरे वाले समीकरण में रखना है। तो मैंने 2 ली तो मैं 1 में रख दूंगा भैया। तो मैं बोल दूंगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो a क्या थी, x से 4 + y लिख दूंगा, प्लस क्या था y आ गया, बराबर में क्या था अपने पास 14, है ना, बराबर में 14 इधर आ गया। देखो 4 से बस y कितना y हो गया, 2y बराबर में 14। 4 को उधर भेजो, किस में हो जाएगा सर, ये माइनस में हो जाएगा। 2y और 14 में से 4 गया तो कितने बचे, 10 बचे। y का मान ज्ञात करना, 2 बट्टे में भेज दो भैया, और 2 बट्टे में ही आएगा। सर y का मान 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया। अब y का मान प्राप्त हो गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर y का मान प्राप्त हो जाए तो उसको समीकरण नंबर 3 में रख देने का है, ताकि x का मान प्राप्त कर ले। तो अपन बोल देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तुम वैसे y का मान 1, 2, 3 तीनों में से किसी में भी रख सकते हो, लेकिन समीकरण 3 से इजी निकल जाएंगे, इसलिए अपन समीकरण 3 में ही रखेंगे मान, ठीक है। तो x बराबर क्या था, 4 + y, और y की जगह 5, तो x का मान कितना गया, 9 आ गया, ये अपने पास आ गया। फिर लास्ट में लिख दो कि x बराबर 9 और y बराबर 5, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और देख लो इसका अपन सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं अभी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा लफड़ा है इसके अंदर, दिक्कत है मतलब है ना, कि यार क्या है, मतलब एक समीकरण 1 बनानी पड़ेंगे, समीकरण 2 बनानी पड़ेंगे, समीकरण 3 बनानी पड़ेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, बस देखो अब इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अब तुम देखना भाई दिक्कत क्या है। जो देखो इधर दिया है अपने पास समीकरण s - t = 2 है,
और एक s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब तो ये समीकरण तो बिल्कुल सिंपल है, ये इसने संतुलित की हुई है ये। अब इसके बट्टा में 3 आ गया तो अपन को इसको पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा कि जो बट्टा में उनको हटाना पड़ेगा। उसके लिए अपन इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, इसको इससे इंटू करते हो तो प्लस 3 को 3 से इंटू किया तो 3t 3t 6। अब ये 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से इंटू कर दो तो कितना हो गया 36। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो इधर, अब किससे अपन कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन लिखो यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि से। अब समीकरण 1 या 2 में से अपन कोई से लेंगे, लेकिन अपन को कौन सी लेनी है, माइनस वाली लेनी है। देखो मैं इजी तरीके से बता रहा हूं आपको। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, s माइनस टी बराबर 2। अब इसमें किसको भेजेंगे बोलो, सर इसको भेज देंगे। तो s बराबर 2 प्लस टी, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस s का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है 2, और s की जगह में क्या लिख दूंगा, ये 2 प्लस टी प्लस 3t सेम का सेम चल रहा है बराबर में 36। अब 2 देखो, ये जो बार आता है ना कोष्टक में, ये इससे भी इंटू होगा, ये इससे भी इंटू होगा। 2 को 2 से इंटू करूंगा तो 4 आ गया, और 2 को t से इंटू करूंगा तो क्या आएगा 2t आ गया, प्लस बराबर में 36। दिक्कत किसी को, बोलो यार, बोल दो। अगर बोल नहीं पा रहे तो कमेंट कर दो, लेकिन कुछ तो करो, है ना। तो 4, अब देखो ये 2t और ये 3t, कितने टी हो गए 5t, है ना। 2t और 3t 5t बराबर 36, और 4 इधर आया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। उधर गया तो कितना हो जाएंगे 32। तो 5t बराबर 32, और t का मान क्या करूंगा तो 32, ये बट्टा मान गया 5, 32/5। ये टी का मान आ गया, टी का मान अपन समीकरण नंबर 3 में रख देंगे भाई। तो बोल देंगे कि अतः टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो 3 क्या थी अपने पास, s बराबर 2 प्लस टी, और टी की जगह 32/5। सर बट्टा में क्वेश्चन तो 1 मान लेंगे। अब इसका भी अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम। मतलब 1 को 5 से इंटू किया 5, 5 को 2 से किया 10, 1 को 32 से किया 32, और दोनों कितने हो गए 42/5। यह आ गया अपने एस का मान। ठीक है, फिर लिख देंगे कि अतः एस बराबर 42/5 और टी बराबर 32/5। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है भैया, ये हो गया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको तुम करके लेकर आओगे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, समीकरण देखो क्या अपने पास, चलो इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुमको दे दूंगा करने के लिए। अपने पास आंसर में पहले दिया लिखेंगे, अपन दिया है अपने पास समीकरण, कितनी समीकरण है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इधर 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है भाई, है ना। देखो यदि तुम इसमें से समीकरण नंबर 1, अब इसमें से तुमको कॉमन दिख रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है सर, क्या ये 3 कॉमन ले लेते हैं अपन। तो क्या 3, देखो 3 कॉमन लेने का मतलब होता है कि 3 और ये 9 और 3 किसके पार्ट में आते हैं, 3 के में। तो 3 कॉमन लिया, अब 3 के पार्ट में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और एक सी बच गया। माइनस 3 के पार्ट में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और जो y होता है कोई नहीं लिखते तो y बच गया, बराबर में 9। 3x माइनस वाई, और 3 का गया सर बट्टे में चला गया, और 9 में 3 का। अब तुमको एक बात दिख रही होंगी यहाँ पे, क्या कि सर दोनों समीकरण सेम आ रही। देखो समीकरण 2, 1 और 2, अब समीकरण 2 ये सेम आ गई ना। अब इसमें से क्या होता है कि ये क्या होंगे, ये संगत हल होंगे। संगत मतलब संपाती है, संपाती रेखा होंगी ये दोनों रेखाएं, और संपाती रेखा के क्या होंगे, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, बहुत सारे हल। तो मैं यहाँ पे कोई सी भी एक समीकरण ले लूंगा, समीकरण 2 या समीकरण 1 बातों पर पड़ेंगी। तो समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 से
तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, वाई को उधर भेज दो भैया, तो किस में हो जाएगा 3 प्लस में हो गया वाई, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 3 प्लस वाई, ये का आ गया बट्टम आ गया। ठीक है, ये अपनी मेन इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे मैं जितने y के मान रखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 100, उतने ही मेरे को x का मान प्राप्त होगा नहीं होगा। अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 रख 4, 4/3, 2 रखूंगा तो 2 और 3 5, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, ऐसी 9/3, ऐसे अपन को बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब अपन बोल देंगे कि अथे y के, है ना, y के मान रखने पर, y का कोई भी मान रखने पर, है ना, y के मान रखने पर x के अपरिमित, मतलब बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। ठीक है, अनेक हल हो गए, बस इसको वही तक करना है ना, इसके बहुत सारे हल होंगे। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ और अपना तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है भाई। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। और वीडियो को लाइक कर दो और जो कोई बच्चा नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तो आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।